तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अबू धाबी टी10 लीग की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू वर्क स्ट्राइकर्स वर्सेस डेक्कन ग्लैडिएटर्स के बीच अबू धाबी टी10 लीग का जो 14वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है न्यू वर्क स्ट्राइकर्स जो कि अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही हैं, और दूसरी तरफ है दोस्तों डेक्कन ग्लैडिएटर्स की टीम जो कि अभी तक तीनों का तीनों मुकाबला इस सीजन में जीती है। तो इस वीडियो में जानेंगे कौन सी टीम्स की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना है और कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाएं। तो गौर करिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये आज शाम में 7:15 पर स्टार्ट हो जाएगा, और ग्राउंड की बात करें तो शेख जियाद स्टेडियम अबू धाबी में ही होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों पूरी की पूरी लेटेस्ट पिच रिपोर्ट है इसी साल की, और अभी तक दोस्तों इस सीजन टी10 के इस ग्राउंड पर 10 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 4 बार और चेस करने वाली टीम 7 बार जीती है। और अभी तक देखने को यही मिल रहा है कि जो टीम टॉस जीत रही है पहले गेंदबाजी करने का निर्णय ले रही है। एवरेज स्कोर 110 के आसपास देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर डेक्कन ग्लैडिएटर्स का 142 रन का है, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर यूपी नवाब्स का है 51 रन का। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 8 बार दोस्तों 100 के ऊपर स्कोर गया है, और 50 के नीचे एक बार, और 50 और 70 के बीच में एक बार, और 70 और 100 के बीच में एक बार। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों टीम्स में बेहतरीन बैट्समैन भरे हुए हैं, खास करके डेक्कन ग्लैडिएटर्स की टीम में। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो रिसेंट के 2 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ उसमें डेक्कन ग्लैडिएटर्स की टीम 134 रन का टारगेट दी थी, और इस टारगेट को टीएडी की टीम चेज नहीं करने पाई, और 6 विकेट से डेक्कन ग्लैडिएटर्स की टीम जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट मिली। और उससे पहले दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि एनडब्ल्यू की टीम 7 विकेट से जीत कर आ रही है, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर्स को 1 विकेट मिली है। तो दोस्तों पिछले दोनों मुकाबले अगर आप लोग देखिएगा तो अगर बैट्समैन अच्छे फॉर्म में रहते हैं तो अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलता ही है। और पिछले 2 मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 12 विकेट मिली है और स्पिनर्स को मात्र 4 विकेट। तो आपको अपनी टीम में फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है, और कौन से फास्ट बॉलर पर वो भी हम लोग टीम डिस्कस करते समय जानेंगे। फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट मिली है फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 2 विकेट। सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग बिल्कुल बराबर मदद मिल रही है, केवल दोस्तों चेस करने वाली टीम का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक टी10 लीग के इतिहास में 4 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स 2 बार बाजी मारी है और डेक्कन ग्लैडिएटर्स 2 बार। और अभी तक इस सीजन 2 मुकाबले खेले हैं दोस्तों न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स, और 1 मुकाबले जीते हैं और 1 मुकाबले हारे हैं। और डेक्कन ग्लैडिएटर्स अभी तक तीनों का तीनों मुकाबला जीत कर आ रहे हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। अब क्या रहेगी प्लेइंग 11 इस मुकाबले में न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स की, चलिए जान लेते हैं। तो आपको इधर से ओपनिंग करते हुए डिवाल्ड ब्रेविस के साथ इबेल ल्यूस दिखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर डेनोवन फ्रेवा आएंगे, फरेरा, उसके बाद दोस्तों आसिफ अली, फिर यहाँ पर जेहद आबिद, उसके बाद किरण पलाट, सुनील नारायण, ए हुसैन, फिर मोहम्मद आमिर, रेस टोपली, एम पथिराना, और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर शाहरुख अहमद शेख जो कि रहेंगे। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी प्लेइंग 11 है, और बैटिंग ऑर्डर भी बिल्कुल इसी प्रकार से रहेगी। कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं कि बैटिंग ऑर्डर क्या है, तो जिस हिसाब से मैं प्लेइंग 11 लिखता हूँ यही बैटिंग ऑर्डर भी है। अब पावर प्ले में आपको रेस टोपली और एकला हुसैन बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, और आखिरी ओवर में एम पथिराना और मोहम्मद आमिर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि अगर इसी तरह के सारे अपडेट्स बिल्कुल सबसे पहले पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा, क्योंकि काफी सारे मैचेस हो रहे हैं तो सबकी नोटिफिकेशन आपके पास जानी चाहिए। और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल फ्री में यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, बस आपको लिंक पर क्लिक करना है, फटाफट से जुड़ जाना है। जितने भी टी10 के वुमेन्स के जितने मैचेस होते हैं वहां पर मैं कवर करता हूं, और मैं आप लोग से बस यही चाहता हूं लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो डिवाल्ड ब्रेविस देखा जाए तो पिछले मैच खेले हैं, 19 रन की पारी खेले हैं, और ये दोस्तों ऐसे खिलाड़ी हैं इनको छोटा एवी डिविलियर्स भी कहा जाता है। रिसेंट में देखा जाए तो दोस्तों 17-20 रन ही बनाने पाए हैं, लेकिन उससे पहले 56 रन, 27 रन, 43 रन, 46 रन और 50 रन का इनका बेस्ट स्कोर है। तो बहुत ही इनके पास क्षमता है, तो ये इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इनको 20-25% ही लोग लिए हैं। तो आप लोग अपनी टीम में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम में रख सकते हैं। इवन न्यूज की बात करें तो इवन न्यूज का दोस्तों अगर रिसेंट में देखा जाए तो टी10 में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। 49 रन का बेस्ट स्कोर है, फिर 58 रन और 38 रन का पिछले साल का है टी10 का।
लेकिन अगर अभी रिसेंट में देखिएगा तो इन्होंने ओडीआई में भी और टी20 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। पिछले मैच में 9 रन पर आउट हो गए थे और उससे पहले 4 रन। तो इवन ल्यूज को अगर आप लोग रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर देखते हैं टी10 फॉर्म हटाकर तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोनों ओपनर्स में इवन ल्यूज दोस्तों सेफ ऑप्शन है और जो ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे वो डिवाल्ड ब्रेविस रहने वाले हैं। अब दोस्तों डेनोवन फ्रेवा की बात करें तो पहले मैच में तो दोस्तों इनको बैटिंग थोड़ा नीचे आया था, लेकिन पिछले मैच में टॉप ऑर्डर में आए थे बैटिंग करने, 21 रन की पारी खेले थे और उससे पहले 13 रन। रिसेंट में दोस्तों ये 87 रन, 24 रन, फिर 35 रन की भी इन्होंने पारी खेली है। तो अगर न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों डेनोवन फ्रेवा के ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हैं। विकेट कीपर सेक्शन से है, सेफ ऑप्शन है, टॉप ऑर्डर में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, पिछले मैच में 21 रन नॉट आउट। फिर आसिफ अली की बात करें तो आसिफ अली पिछले दोनों मैच में फ्लॉप हो गए हैं दोस्तों। पिछले मैच में 0 रन, फिर उससे पहले 7 रन। रिसेंट में टी10 में देखा जाए तो 48 रन, 17 रन, 23 रन का स्कोर है, फिर 24 रन, 18 रन, 32 रन, 32 रन। तो आसिफ अली बहुत ही तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं और तेज खेलने के कारण ये जल्दी आउट भी हो जाते हैं। तो अगर आप लोग आसिफ अली को ले रहे हैं तो यही सोच कर लीजिएगा कि आपको अच्छा खासा पॉइंट्स ही मिलेगा, नहीं तो बिल्कुल भी पॉइंट नहीं मिलेगा। और पिछले 2 मैच में आप लोग को देखने को भी मिला, क्योंकि पिछले 2 मैच में फ्लॉप हुए हैं, तो ये 50-50 चांस रहेंगे, थोड़ी सी रिस्की है। आप लोग इनको रख सकते हैं पहले बैटिंग करते समय, चलेंगे तो बहुत दूर तक, नहीं तो जल्दी आउट हो जाएंगे। अब दोस्तों जीसन आबिड की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, पिछले तीनों टी10 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं। रिसेंट में 43 रन और 27 रन, 41 रन की पारी है, तो ये रिस्की ऑप्शन है, तो इनके ऊपर आपको उतना फोकस नहीं करना है। और आपको टॉप के दोस्तों डिवाल्ड ब्रेविस और एवन ल्यूस और फरेरा पर ही फोकस करना है। आसिफ अली और जेसन आबिड ये दोनों थोड़े रिस्की रहेंगे। बाकी दोस्तों अब बात कर लेते हैं किरण पोलार्ड और सुनील नारायण, जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन टी10 में किरण पोलार्ड का उतना ज्यादा कुछ रोल रहता नहीं है। और रिसेंट का इनका टी10 का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, इन्होंने टी10 में ज्यादा बॉलिंग ही नहीं कराई है, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 ही ओवर मिलता है एक बॉलर को और काफी सारे बॉलर रहते हैं, तो वही करा देते हैं। तो किरण पोलार्ड को अगर आप लोग ले रहे हैं तो एज अ बैट्समैन ही लीजिएगा। 18 रन और 22 रन की पारी खेले हैं और केवल पिछले मैच में ही बैटिंग मिली थी 18 रन, और उससे पहले दोस्तों बहुत ही खराब रिकॉर्ड है। तो किरण पोलार्ड को अगर लेते हैं तो पहले बैटिंग करते समय थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, हालांकि ये बॉलिंग नहीं करा रहे हैं। सुनील नारायण की बात करें तो जैसे टी20 में सुनील नारायण बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते थे, लेकिन यहाँ पर केवल इनका रोल है केवल बॉलर्स का। और बॉलिंग में दोस्तों पिछले मैच में 1 विकेट और उससे पहले विकेटलेस रहे थे। फिर रिसेंट में टी10 में इनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो लेकिन आपको ये भी गौर करना है कि यहाँ पर फास्ट बॉलर को ज्यादा विकेट मिल रही है। तो सुनील नारायण और किरण पोलार्ड में से आप किसी एक को ही रखिएगा, दोनों को लेते हैं तो फिर आपकी टीम थोड़ी रिस्की बन जाएगी, क्योंकि दोनों एक तो ऑलराउंडर तो हैं, लेकिन ऑलराउंडर जैसी पारी अभी फिलहाल तो नहीं खेल रहे हैं, केवल एक अपना रोल निभा रहे हैं। अब दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं, तो दोस्तों अब इसके बाद बात कर लेते हैं इकला हुसैन, जो कि बॉलर हैं और पिछले मुकाबले में 9 रन 2 विकेट की पारी खेले, फिर उससे पहले विकेटलेस रहे थे और रिसेंट में टी10 में 5 विकेट और 3 विकेट का इनका बेस्ट स्कोर है। तो ए हुसैन इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनके आप लोग इनके ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि विकेट टेकर बॉलर है। बाकी मोहम्मद आमिर और रेस टोपली की बात करें तो इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है। मोहम्मद आमिर अभी तक दोस्तों देखा जाए तो पिछले मैच में 2 विकेट मिली है, रेस टोपली को भी पिछले मैच में 2 विकेट मिली है, लेकिन जाहिर सी बात है इनका उतना नाम नहीं है, इसीलिए इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है। सभी लोग फोकस कर रहे हैं एम पथिराना के ऊपर और ए हुसैन के ऊपर। लेकिन अगर आप लोग अच्छे ट्रम्प प्लेयर खोज रहे हैं तो मोहम्मद आमिर और रेस टोपली से बेहतर कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में 2-2 विकेट लेने के बावजूद इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है। और एम पथिराना, इनका रिकॉर्ड तो हालांकि बेहतर है ही, रिसेंट में दोस्तों 3 विकेट, 2 विकेट और 4 विकेट, 3 विकेट और 2 विकेट है। ये दोस्तों टी10 का नहीं, टी20 का रिकॉर्ड है, क्योंकि ये टी10 मैच ज्यादा नहीं खेले हैं। तो एम पथिराना का रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर बहुत ही लोगों ने लिया है, लेकिन जो ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे बॉलिंग सेक्शन से वो मोहम्मद आमिर और रेस टोपली रहने वाले हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में 2-2 विकेट लिए हैं। बाकी शाहरुख अहमद शेख की बात करें तो इनके ऊपर आपको ना के बराबर फोकस करना है, जो कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं अब दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो दोस्तों इतने सारे खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं और इनमें से दोस्तों खेलने का चांसेस किसी का नहीं है, क्योंकि पिछला मुकाबला न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स जीत कर आ रही है, तो बदलाव होने के चांसेस कम है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी अब डेक्कन ग्लैडिएटर्स की इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको टॉप ऑर्डर से टॉम खेडमोर ओपनिंग करते हुए दिखेंगे रिले रोसो के साथ, फिर निकलस पूरन दोस्तों बहुत ही निराश किए हैं इस सीजन, लगातार तीनों मुकाबले में 0 रन पर आउट हुए हैं। फिर चौथे नंबर पर आएंगे जॉस बटलर, मार्कस टोनिस, फिर आयरन लकरा, फिर दोस्तों डेविड वेज, एम थिक्सना, ल्यूक वुड, नॉटजे, फिर यहाँ पर इब्रार अहमद शेख और साहा, उसके बाद रिचर्ड ग्लेसन। तो रिचर्ड ग्लेसन सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं और अभी तक हाईएस्ट विकेट टेकर है। बाकी दोस्तों बात करें तो बैटिंग ऑर्डर यही रहने वाली है, पावर प्ले में ल्यूक वुड और ग्लेसन बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में ग्लेसन और एंड्रिक नॉटजे।
अब रिसेंट फॉर्म की बात करें तो दोस्तों इधर से आपको देखने को मिलेगा कि टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है पिछले मैच छोड़कर, क्योंकि पिछले मैच में टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था। टॉम केडमोर देखा जाए तो पहले मैच में 51 रन की पारी खेले, फिर 28 रन और पिछले मैच में 11 रन पर फ्लॉप हो गए। रिले रोसो 16 रन 2 रन और पिछले मैच में 18 रन की पारी खेले। और निकलस पूरन लगातार तीनों मैच में 0-0 रन बनाए हैं, लेकिन रिसेंट में T10 में इनका रिकॉर्ड बेहतर है। तो निकलस पूरन को आप लोग अपनी टीम में रखिएगा और इस मुकाबले में निकलस पूरन का परफॉर्मेंस करने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों ये इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है, क्योंकि लगातार 3 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं। तो दोस्तों टॉप के तीनों खिलाड़ी सेफ रहेंगे। बाकी दोस्तों आप लोग रिले रोसो को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि रिले रोसो रिसेंट में भी T10 में कुछ खास किए नहीं है। निकलस पूरन का तो रिसेंट T10 फॉर्म अच्छा है, भले ही दोस्तों इस सीरीज में फ्लॉप हुए हैं। और टॉम केडमोर तो अभी तक एक ऐसे मतलब अर्थ तक लगा चुके हैं, रिसेंट में भी दोस्तों बेहतर रिकॉर्ड है। जॉस बटलर की बात करें तो पिछले मैच में ये भी 3 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन उससे पहले 62 रन नॉट आउट और 60 रन नॉट आउट की पारी खेले और इससे पहले भी रिकॉर्ड बेहतर है। मार्कस स्टोनिस दोस्तों अभी तक इनका बेस्ट स्कोर है 42 रन इस सीरीज का, और पिछले मैच में भी 42 रन की पारी खेले। तो दोस्तों जो टॉप के 5 खिलाड़ी दिख रहे हैं, ये पांचों खिलाड़ी एक तरह से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पांचों को अपनी टीम में नहीं लेना है। इनमें से आपको ज्यादा फोकस करना है केडमोर के ऊपर, निकलस पूरन, जॉस बटलर और मार्कस स्टोनिस। और अगर आप लोग निकलस पूरन को नहीं लेना चाहते हैं तो निकलस पूरन की जगह पर रिले रोसो को रख सकते हैं। रिले रोसो और निकलस पूरन दोनों में से आपको किसी एक को रखना है। बाकी जॉस बटलर, स्टोनिस और केडमोर तो कंपलसरी पिक रहने वाले हैं। फिर अरान लकरा की बात करें तो पिछले मुकाबले में 11 रन की पारी खेले डेविड वेस, पिछले मुकाबले में 42 रन, क्योंकि टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया था तो इसीलिए इन दोनों को बैटिंग करने का मौका मिला। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, तो ये दोनों रिस्की ऑप्शन ही रहेंगे। तो डेविड वेस और एन लकरा पर आपको कम फोकस करना है। डेविड वेस पर आप लोग फोकस कर सकते हैं, लेकिन ये बॉलिंग फिलहाल करा नहीं रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ऑलराउंडर रहते हैं, या तो वो केवल बैटिंग ही करते हैं या तो फिर केवल बॉलिंग ही कराते हैं। कम ही ऑलराउंडर देखने को मिलेंगे जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। अब थिक्साना की बात करें तो थिक्साना बहुत अच्छे फॉर्म में है, पिछले 2 मुकाबले में 3 विकेट मिली है, तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी ल्यूक वुड और एनरिक नॉर्जे को अभी भी बहुत ही लोगों ने लिया है, लेकिन दोनों को पिछले दोनों मुकाबले में एक भी विकेट नहीं मिली है, तो दोनों थोड़े रिस्की ऑप्शन रहेंगे। इन दोनों की जगह पर आप लोग रिचर्ड ग्लेसन पर फोकस कर सकते हैं, जो कि दोनों मुकाबले में मतलब तीनों मुकाबले में देखा जाए तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर खेले हैं और अभी तक 5 विकेट ये ले चुके हैं। और इन दोनों को तो पहले मुकाबले में 1 विकेट मिली थी, ल्यूक वुड और नॉर्जे को, लेकिन पिछले 2 मुकाबले से विकेट नहीं मिली है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आई अहमद शाह की बात करें तो ये अभी नए खिलाड़ी हैं, तो इन पर आपको उतना फोकस नहीं करना है, 1 ही विकेट मिली है पिछले मैच में। अब डेट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो इनमें सभी खेलने का चांसेस किसी का नहीं है, क्योंकि पिछले तीनों मुकाबले में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, केवल एक ही बदलाव हुआ है बॉलिंग में। और बाकी जो प्लेइंग 11 है बिल्कुल सेम है दोस्तों डेक्कन ग्लैडिएटर्स की। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी अब हमारी टीम कॉम्बिनेशन। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपको 2 प्रकार से टीम मिलेगी। पहली टीम पूरी सेफ टीम रहेगी, दूसरी टीम हमारी ग्रैंड लीग की ट्रम्प टीम रहेगी। तो सेफ टीम में जो हमारे कप्तान रहेंगे वो दोस्तों जॉस बटलर रहेंगे, वाइस कप्तान इवन ल्यूस। कप्तान मैं जॉस बटलर को बना रहा हूं क्योंकि 2 मुकाबले में इन्होंने बहुत ही वन साइडेड पारी खेली है। इवन ल्यूस पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे, लेकिन रिसेंट फॉर्म बेहतर है, इसीलिए उनको मैं वाइस कप्तान कर रहा हूं। यहाँ पर दोस्तों मैंने रिले रोसो का नाम लेकर उनकी जगह पर निकलस पूरन को लिया है। आप लोग चाहें तो इनकी जगह पर रिले रोसो को भी रख सकते हैं। फिर मैंने केडमोर को लिया है, इवल्यूस और डेवल ब्रेविस को, और यहाँ पर डी फेरेरा को। डेवल ब्रेविस और इनको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है। बाकी दोस्तों मार्कस टोनी, सुनील नारायण, इधर से थिक्साना, एकला हुसैन और रिचर्ड ग्लेसन। मैंने ना ही नॉर्जे को लिया है, ना ही दोस्तों मैंने मतलब कह सकते हैं नॉर्जे को मैंने लेन लिया, ना ही दोस्तों ल्यूक वुड को। यहाँ पर मैं रिचर्ड ग्लेसन के ऊपर फोकस किया हूँ क्योंकि अभी तक 5 विकेट ले चुके हैं, फिर भी इनको बहुत कम लोगों ने लिया है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी स्मॉल लीग की टीम। और इस टीम में मैंने डिवाल्ड ब्रेविस, फिर दोस्तों रिचर्ड ग्लेसन, इन दोनों के ऊपर थोड़ा बहुत रिस्क लिया है। रिस्क तो लेकिन नहीं बोलूंगा, लेकिन 2 मैंने ट्रम्प खिलाड़ी को रखा है। अब ग्रैंड लीग की टीम की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मार्कस स्टोनिस को कप्तान किया हूँ और वाइस कप्तान डिवाल्ड ब्रेविस को। फिर मैंने यहाँ पर निकलस पूरन को ना लेकर उनकी जगह पर रिले रोसो को लिया है। बाकी टॉम केडमोर, इवन ल्यूस और डिवाल्ड ब्रेविस रहेंगे। सुनील नारायण और यहाँ पर मैं डेविड वेस को रखा हूँ। बाकी दोस्तों एम पथिराना, रेस टोपली और ग्लेसन। तो यहाँ पर मैं रेस टोपली को लिया हूँ क्योंकि इनको उतना लोगों ने नहीं लिया और पिछले मुकाबले में 2 विकेट लेकर आ रहे हैं। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी स्मॉल लीग की टीम, ये होगी ग्रैंड लीग की टीम। और इससे भी बेहतरीन टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी टॉस के बाद, तो क्योंकि अगर प्लेइंग 11 में बदलाव होता है तो सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर दी जाएगी। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, लिंक दोस्तों आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।